नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह है एकार्ट टोले की स्टिलनेस स्पीक। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक मौन की यात्रा जिसे शब्द में सूत्र में सहेजा गया है। स्टिलनेस स्पीक का एक सूत्र रूप की रचना है। यह लगातार प्रभाव में विस्तारित कहानी नहीं है, इसके बजाय प्रत्येक प्रविष्टि अपने आप में पूर्ण, सारभूत और परिवर्तनकारी है। अब इन्हें अनुक्रम में पढ़ते या महसूस करते हैं तो पूरी पुस्तक एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। पुस्तक 10 विषय आधारित अध्यायों में विभाजित है, जैसे कि खामोशी और रिश्ता, मन से परे, अहंकार, अब आप कौन है, स्वीकार और समर्पण, प्रकृति, रिश्ते, मृत्यु और अनंत, और दुख का अनंत। प्रत्येक अध्याय शब्दों की सीमित इतने गहरा मौन आधारित अनुभव का संदर्भ है। एकार्ट टोले कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक या यह पुस्तक आप कोई नई जानकारी, सिद्धांत, विश्वास या नियम नहीं देता, बल्कि यह आपकी उस आंतरिक विभाजन को हटाने में मदद करता है जो आपको आपकी अपनी सच्ची पहचान से दूर कर देता है। शब्द केवल प्रतीक, साइन पोस्ट है, असली उद्देश्य है शांति और मौन को, जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है, फिर से महसूस करना। यह पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं, उसका अनुभव करने के लिए लिखी गई है। किसी अध्याय या प्रविष्टि को पढ़ने के बाद आपको विराम लेना चाहिए, उसे भीतर महसूस करना चाहिए। कई पाठक इसे मेडिटेटिवली पढ़ते हैं, एक प्रविष्टि पढ़कर रुकते हैं, महसूस करते हैं और फिर अगली शुरुआत करते हैं। टोले की शैली यहाँ बुद्ध, उपनिषद, ताओ और सुक्तो सूत्रा की याद दिलाते हैं। संक्षिप्त, गहरा और मौन का दर्पण। यह शब्दों का उद्देश्य नहीं, बल्कि उन्हें आपको उससे परे देखने के लिए प्रेरित करना है। प्रेम, शांति, चेतना और अस्तित्व की उस गहराई की ओर जो विचारों से परे है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जब विचारों की आवाज़ और मानसिक व्याकुलता हमें घेर लेती है, यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि शांति पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। उस शांति से जुड़ने का हर अवसर, हर प्रविष्टि इस मौन का निमंत्रण है। और याद रखें, यह किताब पढ़ने के समान नहीं, उसके द्वारा अवधित में ठहरने जैसा है। इसे बार बार खोलिए, प्रविष्टि पर रुके और महसूस कीजिए, इतना काफ़ी है। चैप्टर 1, खामोशी में मुक्ति। खामोशी में मुक्ति, यह स्टिलनेस पुस्तक स्पीक का मूल भाव है। सिर्फ बाहरी शांति ही नहीं, बल्कि एक भीतर की स्थिरता है, वह शांति जो शब्दों से परे है, चित्त की चंचलता से मुक्त है। यह मौन हमारे भीतर की चेतना का वह आयाम है जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन विचार जगत का दास नहीं बनते। एकार्ट टोले लिखते हैं कि शब्द केवल संकेत है जिनके वे इशारे करते हैं, उन्हें सोच की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर उस आयाम में पाया जा सकता है जो सोच से कहीं गहरा और व्यापक है। एक जीवंत शांति उस आयाम की विशेषता है। यह शांति आपको होने की मौलिक पहचान, आयाम का अनुभव है। जब हम बाहरी शोर, मानसिक विचारों, आंतरिक संघर्षों से दूर झुक जाते हैं, तो उसी क्षण हमें उस अस्तित्व से जुड़ने का अवसर मिलता है जो हमें वास्तविक चैतन्य और मौन के स्तोत्रों से जोड़ता है। जैसे कि टोले कहते हैं, जब आप भीतर की स्थिरता से संपर्क को खो देते हैं तो आप खुद से ही दूर हो जाते हैं, और जब आप अपने खुद को खो दिया तो आप दुनिया में खो जाते हो। यह स्थिरता केवल पर्यावरण की चुप्पी या बाहरी मौन नहीं है, बल्कि यह गैर संकल्पनात्मक चेतना है जिसमें सूर्यन के सभी रूप उत्पन्न होते हैं। एक महान सत्य यह है कि सच्ची बुद्धि मौन में कार्य करती है। स्टिलनेस में भी रचनात्मकता और समस्याओं के समाधान पाए जाते हैं। अक्सर यह खोजी जाती है कि खामोशी क्या केवल ध्वनि का अभाव है, परंतु टोले कहते हैं नहीं, खामोशी असल में बुद्धि है, वह मूल चेतना जिसे हर रूप में उत्पन्न होता है। और कैसे यह आपसे अलग हो सकती है। यह शक्ति हमें उस चेतना का एहसास करवाती है जो शब्दों से परे है, रूपों से परे और समय और स्थान से परे है। यह आपकी वास्तविकता है जहाँ विषम परिस्थितियों में भी एक सूक्ष्म धैर्य और शांति हमें थामे रहती है। चैप्टर 2, वर्तमान क्षण का महत्व। एकार्ट टोले के अनुसार मानव
मन की सबसे बड़ी आदत है समय में यात्रा करना। हम शारीरिक रूप से वर्तमान में होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से या तो अतीत की यादों में डूबे रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। यह निरंतर मानसिक यात्रा हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ से वंचित कर देती है जो वास्तव में हमारे पास है, वह है वर्तमान क्षण। टोले कहते हैं अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, केवल अभी वास्तविक है। अतीत पर अत्यधिक ध्यान देने से हम पछतावा, अपराध बोध या काश ऐसा होता जैसे विचारों में फंस जाते हैं। वही भविष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने से भय, चिंता और असुरक्षा का जन्म होता है। इन दोनों ही स्थितियों में हम जीवन को उसकी वास्तविक गहराई से जीने का अवसर खो देते हैं। वर्तमान को अपनाने का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ इस पल में जीना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अतीत को भूल जाए या भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि यह है कि हमें अपने ध्यान को केंद्र अभी को बनाए रखें। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एकाग्र होकर हमें स्पष्टता, सृजनशीलता और आंतरिक शांति देती है। टोले का मानना है कि जब आप अब में होते हैं तो आप अपने अस्तित्व में उस हिस्से से जुड़ते हैं जो समय से परे है। इस जुड़ाव में कोई भय नहीं होता, क्योंकि भय हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं से उपजता है। चिंता मिट जाती है क्योंकि चिंता हमेशा किसी काल्पनिक परिणाम पर आधारित होती है, और अच्छी अनिश्चितता की बेचैनी भी समाप्त हो जाती है क्योंकि इस क्षण में सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से वर्तमान क्षण में को अपनाने से टोले कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यास सुझाते हैं, जैसे अपने श्वास पर ध्यान देना, आसपास की ध्वनियों को सुनना, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना या बस कुछ सेकंड तक मौन में रहना। यह क्रियाएं हमें मन की निरंतर सोच की धारा से बाहर लाकर अब के अनुभव में वापस ले आती हैं। अंततः टोले का संदेश सरल है, जीवन केवल इस पल में घटित हो रहा है, अतीत समाप्त हो चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और केवल वर्तमान ही हमारे नियंत्रण में है। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया को बल्कि अपने भीतर के जीवन को भी नई गहराई और स्वतंत्रता के साथ जी पाते हैं। चैप्टर 3 अह और दर्द शरीर। एकार्ट टोले के अनुसार ईगो हमारी वह मानसिक पहचान है जो विचारों, इच्छाओं, भय और सामाजिक भूमिकाओं से नियंत्रित होती है। यह वह झूठा स्व है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी कीमत हमारे बाहरी रूप, उपलब्धियां, संपत्ति या दूसरों की राय से तय होती है। वह लगातार तुलना करता है, मान्यता चाहता है और असुरक्षा से भरा रहता है। इसी कारण यह हमें शांति के बजाय तनाव, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अलगाव की ओर ले जाता है। की एक और खासियत है, यह समय पर जीता है, वर्तमान में नहीं। यह अतीत के अनुभवों और भविष्य की उम्मीदों के सहारे खुद को जीवित रखता है। जब हम पूरी तरह से से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी सच्ची समय रहित चेतना को भूल जाते हैं और सतही पहचान में उलझे जाते हैं। इसके साथ ही टोले दर्द शरीर की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। दर्द शरीर हमारे भीतर संग्रहित सभी नकारात्मक भावनाओं का संचय है, जैसे क्रोध, दुख, नाराजगी, ईर्ष्या और पीड़ा। यह एक तरह की भावनात्मक ऊर्जा है जो वर्षों से जमा हो रही है। दर्द शरीर निष्क्रिय अवस्था में छुपा रह सकता है, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति या शब्द पुराने घावों को छूता है, यह सक्रिय हो जाता है और हमें भावनात्मक रूप से नियंत्रण करने लगता है। जब दर्द शरीर सक्रिय होता है तो हम अक्सर अनजाने में तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, अनावश्यक के झगड़े शुरू करते हैं या नकारात्मक सोच में चक्र में फंस जाते हैं। यही वह समय होता है जब और दर्द शरीर मिलकर हमें और गहरे दुख और अस्थिरता में धकेल देते हैं। टोले बताते हैं कि इससे बाहर निकलने का मार्ग है स्व पर्यवेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसका अर्थ है कि जब भी कोई नकारात्मक भावना या प्रतिक्रिया आपके भीतर उठे तो तुरंत उस पर बिना जज किए ध्यान दें, बस उसे पहचाने। यह बोल रहा है और यह दर्द शरीर सक्रिय है। इस तरह की जागरूकता एक रोशनी की तरह है जो और दर्द शरीर को कमज़ोर करने लगती है, क्योंकि यह केवल अवचेतना में पनपते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पहचान और दर्द शरीर से अलग
होने लगती है। आप अपनी सच्ची पहचान शुद्ध चेतना से जुड़ने लगते हैं। तब बाहरी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपका आंतरिक संतुलन भी शांति बनी रहती है। टोले का संदेश साफ है, आप और दर्द शरीर नहीं है, आप वह साक्षी है जो इन्हें देख रहा है। यह समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। चैप्टर 4 स्वीकार और समर्पण। एकार्ट टोले के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक प्रतिरोध से होता है। जब कोई स्थिति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, नाराजगी, शिकायत या चिंता के रूप में। यह प्रतिरोध के लिए शक्ति का स्रोत है क्योंकि यह उसे नियंत्रण का भ्रम देता है। लेकिन टोले बताते हैं कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकार, एक्सेप्टेंस और समर्थन, सरेंडर में है। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं बल्कि जो है उसे उसी रूप में मान लेना। जब हम वर्तमान क्षण को हाँ कहते हैं तो हम उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ मानसिक तनाव टूटने लगता है और भीतर से गहरी शांति महसूस होती है। स्वीकार का मतलब है यह मान लेना कि इस पल में जो भी हो रहा है वह अभी का सच है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको हर स्थिति पसंद आनी चाहिए, बल्कि यह है कि आप वास्तविकता से टकराव छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बारिश हो रही है जबकि आपने पिकनिक की योजना बनाई थी तो शिकायत करने से बारिश नहीं रुकेगी। उसे स्वीकार करने का अर्थ है परिस्थिति को जैसा है वैसा मानना, फिर उसी में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना। समर्पण इससे भी गहरा कदम है। यह है जीवन का प्रभाव पर भरोसा करना। जब हम समर्पण करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में एक गहरा क्रम है जो हमारी व्यक्तिगत योजनाओं से बड़ा है। समर्पण का अर्थ है भय और नियंत्रण छोड़कर जीवन को अनफोल्ड होने देना। टोले बताते हैं कि स्वीकार और समर्पण का यह अभ्यास वर्तमान क्षण के साथ एकता पैदा करता है। जब हम हाँ कहते हैं तो हमारे भीतर प्रतिरोध से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। हमारी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है और हम समस्याओं के समाधान भी अधिक सहजता से खोज पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीकार और समर्पण निष्क्रियता नहीं है। यह हमें आलस या लाचार नहीं बनाता, बल्कि हमें वर्तमान स्थिर रहकर सही कार्रवाई करने की ताकत देता है। प्रतिरोध में हमें अक्सर जल्दबाजी और गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन स्वीकार हम शांत होकर सोचते हैं और बेहतर परिणाम पाते हैं। टोले के शब्द में समर्पण हार नहीं बल्कि से मुक्ति है। जब आप जीवन को अपनाते हैं तो जीवन भी आपको अपनाने लगता है। यह गहरी शांति, स्वतंत्रता और का रास्ता है। 5 प्रकृति से जुड़ाव। एकार्ट टोले के अनुसार प्रकृति हमारे लिए केवल भौतिक सुंदरता या विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि यह स्किलनेस और वननेस की जीवंत शिक्षक है। जब हम पेड़ों की हरियाली, फूलों की कोमलता, आकाश की विशालता या नदी में बहते जल को ध्यान से देखते हैं तो एक अनकही शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमें सीधे वर्तमान क्षण में खींच लाती है। प्रकृति का एक विशेष गुण है, वह अपने अस्तित्व में पूरी तरह से स्थिर और स्वीकार्य है। एक पेड़ को यह चिंता नहीं होती कि वह लंबा है या छोटा। यह तुलना नहीं करना कि वह दूसरे फूल से सुंदर है या नहीं। प्रकृति बस है। यह अस्तित्व का शुद्ध रूप है जिसमें कोई लालसा और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यही कारण है कि जब हम प्रकृति के पास होते हैं तो हमारा भीतर का शोर कम होने लगता है। हम अपनी असली पहचान को महसूस करने लगते हैं। टोले कहते हैं कि प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव हमारे मन में भ्रमों से बाहर लाता है। जब हम किसी पर्वत की चोटी से दृश्य देखते हैं या समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनते हैं तो एक पल के लिए हमारा सोचने वाला मन चुप हो जाता है। इस मौन में हम सिर्फ देखने, सुनने और महसूस करते हैं। यही अनुभव स्टिलनेस है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज़ अपने समय पर होती है। जैसे ऋतुएं बदलते हैं वैसे वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, वैसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन सब कुछ पूर्णता तक
के साथ होता है। यह हमें धैर्य और भरोसा का सबक देती है। प्रकृति में जुड़ाव का अर्थ केवल छुट्टियों में पहाड़ या समुद्र पर जाना नहीं, यह आपके रोजमर्रा जीवन में भी हो सकता है। सुबह सूरज उगते देखना, किसी पेड़ के नीचे कुछ समय बैठना या हवा के झोंके को महसूस करना। जब आप प्रकृति के इन छोटे छोटे पलों में सचेत होते हैं तो आप सीधे वर्तमान क्षण में लौटते हैं। टोले के अनुसार अगर हम प्रकृति को केवल देख नहीं बल्कि महसूस करें तो हम हमारी चेतना से जोड़ देते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम भी उसी जीवन ऊर्जा का हिस्सा है जो हर पत्ते, हर बादल और हर पक्षी में बह रहा है। आखिरकार प्रकृति के साथ जुड़ाव केवल शांति का अनुभव नहीं, यह हमें एहसास दिलाता है कि हम कभी भी जीवन से अलग नहीं है। यह जुड़ाव हमें वह से परे एकता और मौन की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, आप कौन है? डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। एकार्ट टोले के अनुसार अधिकांश लोग अपनी पहचान उन चीज़ों में खोजते हैं जो अस्थायी और भारी है, जैसे पद, सामाजिक स्थिति, पैसा, उपलब्धियां या रिश्ते। लेकिन यह पहचान नाजुक है क्योंकि जैसे ही इनमें बदलाव आता है हमारा आत्ममूल्य ही भी डगमगा जाता है। टोले हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान इन सभी लेवल से परे है। वास्तविक आप कॉन्शियसनेस है वह जागरूकता जो आपको विचारों, भावनाओं और शरीर को देख रही है। आप वो नहीं है जो आपके मन में चल रहा है, बल्कि वह है जो उस मन को देख रहा है। यह चेतना स्थिर, अड़िग और हमेशा वर्तमान में है। टोले कहते हैं कि जब हम खुद को अपने विचारों से अलग अनुभव करना शुरू करते हैं तो एक गहरी शांति और स्वतंत्रता आती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने मन में उठते विचारों को बिना जज किए केवल देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप वह विचार नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे को कमज़ोर करता है और हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। असली पहचान की खोज का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो भी भूमिका निभाते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, उद्यमी, उसे निभाए लेकिन उसमें खोए नहीं। भूमिका आती है जाती है लेकिन आपका मूल है मैं अटल रहता हूँ। जब हम अपनी असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते, क्योंकि हमारी जड़ें गहरी चेतना में होती है, न कि भारी परिस्थितियों में। यही स्थिरता हमें वास्तविकता, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराती है। चैप्टर 7, दुख और दुख का अंत। टोले स्पष्ट कहते हैं, दुख पैदा होता है जब हम वर्तमान अनुभव का विरोध करते हैं। यह विरोध या मानसिक होता है, जैसे ऐसा क्यों हुआ या यह नहीं होना चाहिए था, या भावनात्मक जब हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। दुख का मूल कारण है हमारे विचार और भावनाओं के प्रति अनुस्मृति। अगर हम दुखद अनुभव को बस स्वीकार ले तो उसमें एक बदलाव आ सकता है। टोले इसे कहते हैं फील इट, डोंट थिंक अबाउट इट। दुख के बारे में सोचे के बजाय उसे महसूस करें। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम देखने है कि वह स्थायी है, वे आती है और चली जाती है, जैसे आकाश में बादल। इस जागरूकता के साथ दुख धीरे धीरे भूलने लगता है और उसकी जगह स्टिलनेस आ जाती है। टोले यह भी कहते हैं कि हमारा पेन बॉडी यानी भावनात्मक दर्द का संग्रह है भी हमारे दुख को बनाए रखता है। जब हम अपने दर्द को बार बार सोच और यादों से पोषित करते हैं तो वह बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसे बिना ऊर्जा दिए बस देखें तो वह कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाता है। दुख का अंत इस बात में है कि हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वर्तमान पल में जो हो रहा है उसे मान लेना और आंतरिक शांति का रास्ता है। अंततः जब हम दुख का प्रतिरोध छोड़ देते हैं और उसे सचेत रूप से स्वीकार करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुख केवल सतही स्तर पर था। हमारे भीतर हमेशा से मौजूद शांति और स्थिरता उसे ढक रही थी। यही जागरूकता दुख का वास्तविकता का अंत है। चैप्टर 8, मृत्यु और अनंत, डेथ एंड द इंटरनल। एकार्ट टोले कहते हैं कि मृत्यु का विचार अधिकांश लोगों के भीतर भय और असुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि हम खुद को मुख्य रूप से अपने शारीरिक रूप और मानसिक पहचान से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि मैं केवल यह शरीर हूँ, यह नाम हूँ, यह पहचान हूँ, और जैसे ही शरीर खत्म होगा मैं भी खत्म हो जाऊंगा। यही धारणा हमें मृत्यु से डराती है।
लेकिन टोले स्पष्ट कहते हैं, हमारी असली पहचान चेतना है, न कि केवल यह नश्वर शरीर। शरीर और मन अस्थायी रूप है, वे आते हैं और जाते हैं। शरीर और मन अस्थायी रूप है, वे आते हैं और जाते हैं, जैसे लहर समुद्र में उठती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। लेकिन जिस चेतना से आप इन सबको देख रहे हैं वह हमेशा बनी रहेगी। मृत्यु पर सचेत विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, हमारी उपलब्धियां, रिश्ते, स्थिति, यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी। यह जागरूकता हमें, जिन्हें हम खोने से डरते हैं, जब यह समझ आती है तो जीवन का भय समाप्त होने लगता है और हम वर्तमान को पल पूरी गहराई से जीने लगते हैं। टोले कहते हैं कि मृत्यु को समझना वास्तव में जीवन को समझना है। जब हम यह महसूस करते हैं कि जो अनंत है, वह चेतना, वह उपस्थिति, वह कभी समाप्त नहीं होती, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और स्वीकृति आती है। हम जानते हैं कि हमारी चेतना असली में केवल इस जन्म तक सीमित है। यह दृष्टिकोण हमें केवल मृत्यु से मुक्त नहीं करता, बल्कि जीवन को भी नए नजरिए से देखने की क्षमता देता है। हम अधिक करुणाशील, प्रेम पूर्वक और भय मुक्त बन जाते हैं, क्योंकि हम पता है कि सब कुछ एक ही चेतना से उत्पन्न और उसी में विलीन हो रहा है। अंततः मृत्यु पर जागरूकता हमें सिखाती है कि जीवन को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, उसे बस जीना है, पूरी तरह बिना भय के। जब यह समझ आ जाती है तो मृत्यु दुश्मन नहीं रहती, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य का हिस्सा बन जाती है। यही बोध हमें अनंत का अनुभव कराता है और हमारे भीतर एक अटूट स्थिरता और शांति स्थापित करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्टिलनेस स्पीक सिर्फ मौन पर लिखी किताब नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई से उतरने में का नियंत्रण है। यह हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में बहती है। एकार्ट टोले ने हमें सिखाया कि जब हम विचारों के अंतहीन शोर से ऊपर उठते हैं, जब हम अपने अहंकार की पकड़ को ढीला करते हैं और जब हम बस होने की अवस्था में रहते हैं, तब जीवन का हर पल अपने आप पवित्र और पूर्ण हो जाता है। हमने देखा कि कैसे प्रकृति, वर्तमान क्षण और सचेत स्वीकृति हमें इस शांति से जोड़ने जो हमेशा से हमारे भीतर है। और जब हम इन मौन को अपना लेते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी शांति और करुणा का संचार करते हैं। दोस्तों, स्टिलनेस स्पीक हमें यह एहसास कराती है कि आप किसी बाहरी हलचल का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने, बल्कि आप स्वयं वह मौन है जो जीवन को संतुलन और गहराई देता है। हर सजग सांस, हर प्रेमपूर्वक दृष्टि और हर स्वीकृति का पल इस मौन को जीवंत करता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने भीतर झांकने, विचारों को शोर पहचानने और मौन की शक्ति को अपनाने की प्रेरणा दी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों भी इन मौन की अद्भुत उपहार को महसूस कर सकते। और अगर हाँ, आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तनकारी किताबों की गहन और प्रभावपूर्वक समरी मिले, तो द बुक विद समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए, ताकि चेतना और मौन की इस यात्रा में कोई भी कदम आपसे छूट न जाए। कमेंट में बताइए, क्या आप अपने भीतर के मौन को सुनने के लिए तैयार है? क्या आप आज से वह स्थिरता अपनाएंगे जो हर स्थिति में आपको केंद्रित रखती है? याद रखिए, आप सिर्फ जीवन के शोर का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप वह मौन है जो जीवन का अर्थ देता है। और जब आप अपने भीतर के मौन को पहचानते हैं, तो यह दुनिया थोड़ी देर और शांत और सुंदर हो जाती है। धन्यवाद। अब बाहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर के मौन को इस दुनिया के एक हर कोने तक फैलाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।